हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी पे बात करेंगे। ये एक मोटिवेशनल थ्योरी है जिसे फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने 1959 में प्रेजेंट किया। और जो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग थे ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने लोगों से जो लोग जॉब करते थे उनसे कुछ क्वेश्चंस किए और उनके जो रिस्पांस थे फिर उस पे उन्होंने अपनी स्टडी को कंक्लूड किया। इन्होंने लोगों से जो क्वेश्चंस किए वो कुछ इस तरह से थे कि लोगों का जॉब के साथ अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा है, गुड एक्सपीरियंस कौन सा है और बैड एक्सपीरियंस कौन सा है जॉब के साथ, और लोगों की जो जॉब के साथ एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या है। तो जो लोगों के रिस्पांस आए वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। उन रिस्पांस को उन्होंने दो कैटेगरीज के अंदर ग्रुप किया। एक को कहते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स, दूसरे को कहते हैं हाइजीन फैक्टर्स। इसी वजह से इसे जो है टू फैक्टर थ्योरी का नाम दिया जाता है और इसी वजह से इसे जो है वो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी का भी नाम दिया जाता है। बिकॉज जो दो ग्रुप थे, एक को कहते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स, दूसरे को हाइजीन फैक्टर्स। इसी वजह से मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी का भी नाम दिया जाता है। अब जो रिस्पांस है उस पर जो एनालिसिस किया हर्ज़बर्ग ने, उसके बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो डिपेंड करती है मोटिवेशनल फैक्टर्स के ऊपर। और जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं इनको इंट्रिंसिक फैक्टर्स का भी नाम देते हैं। वो किस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि है जॉब रिकग्निशन है, एक्नॉलेजमेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ है, एडवांसमेंट है, ग्रोथ है, एट्सट्रा। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन डेवलप करते हैं और मोटिवेशन से जो है अल्टीमेटली जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस होती है। अब इन फैक्टर्स पे बात करते हैं, ये है क्या चीज़। रिकग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, अपॉर्चुनिटीज़, एडवांसमेंट और ग्रोथ, ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी एम्प्लॉय की जॉब के अंदर आगे बढ़ने को डिनोट करती हैं। कि कोई भी शख्स जो है, कोई भी एम्प्लॉय जो है, अगर वो किसी पोजीशन पे अपॉइंट होता है उसके बाद वो मुसलसल मेहनत करता है, वो हार्ड वर्क करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उसके काम को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, उसके काम की रिकग्निशन हो और उसी की बेस पे उसके कैरियर की ग्रोथ होनी चाहिए, कैरियर की एडवांसमेंट होनी चाहिए, उसकी जो पोजीशन है उसके अंदर तरक्की होनी चाहिए, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस पोजीशन के अंदर वो अपॉइंट हुआ उसी पे रिटायर हो, बल्कि वक्तन फ़क्तन उसके काम को एक्नॉलेज करते हुए, उसके काम को रिकग्नाइज़ करते हुए उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उसके कैरियर की ग्रोथ होनी चाहिए, उसकी एडवांसमेंट होनी चाहिए और उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहना चाहिए। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनसे मोटिवेशन पैदा होती है और यही मोटिवेशन जो है इससे जॉब सेटिस्फैक्शन होती है एम्प्लॉयज़ की। अब जो दूसरा रिज़ल्ट था हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी का, जो उन्होंने कंक्लूड किया, वो ये था कि जो जॉब डिससेटिस्फैक्शन है वो डिपेंड करती है हाइजीन फैक्टर्स के ऊपर। और इन हाइजीन फैक्टर्स को एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स का भी नाम देते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि वर्क प्लेस एनवायरनमेंट के रेलिवेंट हैं, सैलरी है, इसमें जॉब सिक्योरिटी है, इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं। वर्क प्लेस इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं कि आया जो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट है वो लर्निंग है, कंड्यूसिव है, कैसा है, उसके अंदर जो रेलिवेंट रिसोर्सेज हैं, जो स्किल्स हैं, जो ट्रेनिंग है वो अवेलेबल हैं या नहीं हैं, जो सैलरी है वो उसकी जॉब से कंपैटिबल है या नहीं है, जो सैलरी उसकी जॉब की जो सैलरी है वो उसकी स्किल्स के साथ, उसकी एजुकेशन के साथ, उसके एक्सपीरियंस के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। इस तरह जो जॉब सिक्योरिटी है, हर शख्स जो है वो जॉब सिक्योरिटी डिमांड करता है, वो चाहता है कि उसकी जॉब सिक्योर हो। ऐसा ना हो कि उसे पता भी ना हो और उसे जॉब डिसमिसल का लेटर मिल जाए, हर वक्त वो इस खौफ में हो कि किसी वक्त उसकी जॉब जा सकती है। इसी तरह जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, ये पीयर टू पीयर रिलेशनशिप्स हैं, कोलीग्स का आपस में, टीम लीडर का टीम मेंबर्स के साथ, बॉस का सबऑर्डिनेट के साथ जो रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप है, ये भी हाइजीन फैक्टर्स में आता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं वो कैसी हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को हाइजीन फैक्टर्स का नाम देते हैं और ये फैक्टर्स जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं जॉब डिससेटिस्फैक्शन को या नो जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो अब ये जो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट था इस टू फैक्टर थ्योरी का, वो ये कि जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं और जो हाइजीन फैक्टर्स हैं ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हैं वो और हैं, हाइजीन फैक्टर्स और हैं। जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं उनको आप बेहतर करके, मोटिवेशन डेवलप करके आप जॉब सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे आप जॉब डिससेटिस्फैक्शन को कम नहीं कर सकते। जबकि जो हाइजीन फैक्टर्स हैं उनको आप बेहतर करके जॉब डिससेटिस्फैक्शन जो है उसको आप कम कर सकते हैं, लेकिन आप उससे जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते।
تو اسی لیے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ میوچلی ایکسکلوسیو ہیں کہ جو موٹیویشنل فیکٹرز ہیں وہ اور ہیں، جو ہائیجین فیکٹرز ہیں وہ اور ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس تھیوری کا ایک انٹرسٹنگ رزلٹ ہے وہ یہ کہ جو جاب سیٹسفیکشن ہے اس کا اپوزٹ جاب ڈسسیٹسفیکشن نہیں ہے، بلکہ جاب سیٹسفیکشن کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے نو جاب سیٹسفیکشن، اور اسی طرح جو جاب ڈسسیٹسفیکشن ہے اس کا جو اپوزٹ ہے وہ جاب سیٹسفیکشن نہیں ہے بلکہ وہ ہے نو جاب ڈسسیٹسفیکشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سیٹسفیکشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو موٹیویشنل فیکٹرز پہ کام کرنا ہوگا، اس سے آپ سیٹسفیکشن کو بڑھا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ڈسسیٹسفیکشن کو کم کرنا ہے تو آپ کو ہائیجین فیکٹرز پہ کام کرنا ہوگا، ان ہائیجین فیکٹرز پہ آپ کام کر کے جاب ڈسسیٹسفیکشن کو آپ کم کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو جاب سیٹسفیکشن ہے اور جاب ڈسسیٹسفیکشن یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں، ایسا نہیں یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں، بلکہ جاب ڈسسیٹسفیکشن کا مطلب جو ہے وہ ہائی جاب ڈسسیٹسفیکشن یا نو جاب ڈسسیٹسفیکشن ہے، اسی طرح جاب سیٹسفیکشن اور نو جاب سیٹسفیکشن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہی تھا ہرزبرگ 2 فیکٹر تھیوری۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. پلیز سبسکرائب مائی چینل, لائک مائی ویڈیو اینڈ کامنٹ. تھینک یو ویری مچ.